सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह एक बार फिर बेंगलुरु में मुसलमानों के कत्लेआम की बात करके एक बैंक से जुड़ा हिंदू फंस गया। इंटरनेट स्लो होने की वजह से एक मुल्क में पूरे इंटरनेट की वायरें जला दिया था। इस मुल्क में किस तरह की सज़ा मिली है उस शख्स को वो भी सुनाऊंगा। मवेशियाँ चोरी करने के लिए कार को शादी की तरह डेकोरेट कर दिया और फिर फंस गए। बेंगलुरु से आ रही ख़बर है, वो भी सुनाऊंगा। तो जज पुलिस थाने गए तो पुलिस थाना बंद था, तो कार्रवाई क्या हुई वो भी सुनाऊंगा। नाज़रीन गिरामी, यूपी में इलेक्शन से पहले अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। दूसरा विकेट गिरा है योगी टीम का, वहीं पर इस वक्त जो है सीएम के तौर पर क्या योगी का चेहरा बदलने की कोशिश हो रही है, क्या अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं, इसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिसको शशिधर पाठक ने अलग अलग अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। तो बीजेपी छोड़ती ही मौर्य के ख़िलाफ़ किस तरह 7 साल पुराने केस में गिरफ्तारी की वारंट जारी हुई है। मालेगांव बम धमाके केस का दहशतगर्द कर्नल पुरोहित क्यों ये कह रहा है कि मीडिया रिपोर्टिंग ना करे उनकी केस की, और भी बहुत सारी ख़बरें। नाज़रीन गिरामी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत और मुसलमानों के कत्लेआम की बात करना अब ऐसा हो चुका है कि फेसबुक खोले तो बस यही, कोई भी सोशल मीडिया ले लो, हर एक आदमी हीरो बनने की कोशिश करता है। अफसोस का मकाम है, जैसा कि मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में अपूर्वानंद का वो तस्या किया था कि किस तरह से जो है जहनसाजी हुई है और आम तबका भी इस वक्त जो है इस्लामोफोबिया का शिकार होकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पालता है। तो नाज़रीन गिरामी, इधर हाल ही में आप जानते हैं कि विटला में जो बेंगलुरु के इलाके में आता है, वहाँ पर एक देवी या देवता का रूप धार करके डांस करने की वजह से मामला बिगड़ गया था एक मुस्लिम नौजवान की वजह से। इसी के जवाब में विष्णु प्रसाद नामी एक शख्स ने फेसबुक में मुसलमानों का कत्लेआम उसी तरह से करना चाहिए जैसे गुजरात में किया गया, उसी तरह यहाँ भी अपनाना चाहिए कहते हुए उसने जैसे ही पोस्ट लिखा, इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने तशवीश जाहिर की और बाद में जाकर पता चला कि विष्णु प्रसाद फेडरल बैंक में अहम पोजीशन पर काम कर रहा है। इसी के चलते लोगों ने फेडरल बैंक को ही ट्वीट करते हुए शिकायत कर दी कि आपके बैंक में काम करने वाला शख्स मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहा है और आप अभी भी उसको उस ओहदे पर बरकरार रखे हुए हैं। आखिर आपका बैंक भी आखिर चाहता क्या है, क्या वो भी इस तरह के कत्लेआम की बात करने वालों की हिमायत करता है, वगैरह वगैरह। इस तरह जब लिखा गया तो फेडरल बैंक ने साफ तौर पर जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पर इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए इजाज़त नहीं है। मखसूस कौम के ख़िलाफ़ या किसी भी धर्म या किसी भी समाज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले को हमारे यहाँ जगह नहीं है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात के बाद फ़ौरी तौर पर जो है फ़ैसला लिया जाएगा, ये कहते हुए फेडरल बैंक की जानिब से इस वक्त जवाब आया है जिसको आप देख रहे हैं।
लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये ख़बर आप लोगों के सामने रखने का मेरा मकसद ये है कि सुल्ली बाय ऐप हो या सुल्ली डील, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं कि कितने यंगस्टर्स, तलबा, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किसी लड़की की उम्र सिर्फ 18 साल है, ये लोग किस तरह रेडिकलाइजेशन की शिकार हुए और नफ़रत किस तरह भड़का रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों के जहनों में किस तरह नफ़रत बैठी हुई है, ये ख़बर शेयर करते हुए अलग अलग तरह के तबसरे हो रहे हैं। ये विष्णु प्रसाद है जिसने गुजरात की तरह कत्लेआम मचाने की बात कही थी बेंगलुरु में। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। किस किस तरह की ख़बरें आती हैं देखिए कि बेंगलुरु का ये साहिली इलाका बहुत हसास माना जाता है बहुत सारे मामलात को लेकर के। इसमें से अब उडुपी से ख़बर आ रही है कि यहाँ पर मवेशियों को चोरी करने के लिए या उनकी स्मगलिंग करने के लिए पहले कार को जिस तरह शादी के लिए सजाया जाता है उस तरह शादी से सजाया गया ताकि शक न हो। फिर उसके बाद पता चला कि जो है इसमें जो है गैर कानूनी तौर पर मवेशियों को स्मगल किया जा रहा है। तो हिंदू जागरण वेदिकी के कारकुनान ने इसका पीछा किया। बाद में पता चला कि इसमें लगभग 15 से ज़्यादा बछड़े थे जो एक दूसरे पर दबा कर के उसको स्मगल करने की कोशिश हो रही थी। लोगों ने जो है इस कार को वहीं पर छोड़ कर के फारिग हो गए। मुल्जिमान अभी तक शनाख्त नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का तरीक़ा अपनाने के बाद ये ख़बर सुर्ख़ी में आ गई। किस तरह से स्मगल करने के लिए कार का इस्तेमाल किया गया, उसको सजाया गया, जिस तरह शादी में दुल्हा या दुल्हन को ले जाने के लिए कार सजाया करते। इस तरह मवेशियों को स्मगल करने के लिए इस तरीक़ा अपनाने पर जहाँ खबर सुर्ख़ी में आई वहाँ पर मवेशियों की इस तरह से खस्ता हालत को देख कर के भी लोगों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, अगर कोई जज किसी पुलिस थाने में जाए और पुलिस थाने का दरवाज़ा ही बंद हो जाए तो सोचिए क्या करेंगे आप लोग। कर्नाटक के चामराजनगर से इस पुलिस अफसर को इस वक्त निकाल बाहर कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इंस्पेक्टर है एक थाने के। दरअसल कर्नाटक के चामराजनगर के CEN पुलिस थाने के इंस्पेक्टर नंजप्पा को निकाल दिए जाने की वजह यह है कि यहाँ के चामराजनगर के JMFC अदालत के जज गणपति, उन्होंने जो है जनवरी 3 को CEN यानी साइबर इकोनॉमिक एंड नारकोटिक थाने में अचानक मुआयने के लिए पहुँचे थे। तो इस मौके पर इंस्पेक्टर ने पुलिस थाने का दरवाज़ा ही बंद कर दिया था। उसके बाद यहाँ के SP जो कि दिव्या सारा थॉमस हैं, उनको जज ने ख़त लिखते हुए कहा कि अगर जज पहुँचने पर पुलिस थाना बंद रहे तो आम आवाम का क्या हाल होगा, ऐसे हालात में आप किस तरह के फ़ैसले लेते हैं, कहते हुए SP को ख़त लिखा। तो SP दिव्या ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मुताल्लिका इंस्पेक्टर को निकाल बाहर किया है और मुअत्तल कर दिया है उनकी ड्यूटी से। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जज के पुलिस थाने पहुंचने और SP की जानिब से फौरी कार्रवाई करने की वजह से ये खबर सुर्खियों में आ गई। नाज़रीन गिरामी, योगी टीम का बहुत ही इस वक्त खस्ता हालत है। 24 घंटों में दूसरा विकेट गिरा है बीजेपी का, यानी वज़ीर दारा सिंह चौहान भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो इस तरह 2 वज़रा का योगी हुकूमत से छुटकारा हासिल करना कहें या पूरी तरह से अलग हो जाना, अब जो है यूपी के सियासत में हलचल मचा दिया है। आपको बता दूं कि शशिधर पाठक ने इस सिलसिले में जो सूरत हाल बदल रही है उसको लेकर के तबसरा किया है और उनका मानना है कि CM योगी का चेहरा भी आइंदा इंतखाबात में CM के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। वजह उसकी ये है कि जो है इस वक्त SC ST से ताल्लुक़ रखने वाले किसी चेहरे को पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी छोड़ती ही सज़ा भी शुरू हो गई। मौर्य के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। खबर ये आ रही है कि 7 साल पुराने सिलसिले में सुल्तानपुर की अदालत ने उन्हें 24 जनवरी को पेश होने का हुक्म दिया है। साल 2014 में देवी देवताओं पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के मामले में साबिक वज़ीर स्वामी प्रसाद मौर्य बुध को अदालत में हाजिर नहीं हुए।
तो एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ने मुलजिम साबिक वजीर मेहनत स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। अब इस मामले में समाअत की तारीख 24 जनवरी मुकर्रर कर दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में शशिधर पाठक का मानना है कि क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी अंदरून खाना बड़ी जंग लड़ रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, तंजीम के वज़ीर सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य की कोशिशों से टिकटों की तकसीम से लेकर वज़ीर आला के मुस्तकबिल के चेहरे तक क्या कोई नई कोशिश है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी एमएलए को ऐसी ही उम्मीद है। ज़राए का मानना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बहुत अपयोगी बताएं, लेकिन उन्हें 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए सख्त चैलेंजों का सामना है। कहा जाता है कि बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश प्रजापति और रोशन लाल के इस्तीफे के बाद गलत पैगाम जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ज़राए का मानना है कि अगर बीजेपी की मरकज़ी क़ियादत अगले 1-2 दिनों में सही फैसला अगर नहीं लेती है तो बीजेपी से इस्तीफ़ा देने वाले एमएलएज़ की तादाद 2 दर्जन से तजावुज़ कर सकती है। ऐसे एमएलए भी पहली बार ऐवान में पहुँचे हैं। ज़राए का मानना है कि 2017 में उस वक्त के बीजेपी सदर अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर दीगर पसमानदा तबक़ात को पार्टी से जोड़ा था, लेकिन इस बार ज़मीनी सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। इसलिए अब भी वक्त है और बीजेपी की मरकज़ी क़ियादत को बरोक्त आवाम को सही पैगाम देना चाहिए, मानना है। उधर उत्तर प्रदेश के सीनियर बीजेपी लीडर और योगी काबीना के वज़ीर ने मुस्तकबिल के वज़ीर आला के बारे में कोई तबसरा करने से बचने की कोशिश की और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य भी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़ियादत की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल के वज़ीर आला के सवाल पर वो मीडिया में मुसलसल डिप्लोमेटिक बयानात दे रहे हैं। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के 16 अजला के राबिता आम्मा के इंचार्ज रहे ज़राए ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि योगी आदित्यनाथ इक़्तिसादी मामलात में ईमानदार हैं। वो सख्त मेहनत करते हुए उत्तर प्रदेश को बहुत सी रिवायती बीमारियों से पाक कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कई ज़ातें और कई समाज के लोग उनसे नाराज़ हैं। इन लोगों की नाराज़गी बीजेपी या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उतनी ही नहीं है। ज़राए का मानना है कि मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य दीगर पसमानदा तबक़ात के सबसे बड़े लीडर हैं। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को मुस्तकबिल के वज़ीर आला का चेहरा करार देने पर गौर कर रही है। दरअसल लखनऊ में गोमती का बहाव जारी है और नदी के पानी के असर ने सर्दियों के मौसम में थोड़ी गर्मी ली है। शहर में बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवारों की दौड़ बहुत तेज़ है। बीजेपी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को लेकर अंदरून खाना 2 बहसें भी तेज़ हैं। सबसे पहले वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मसावात नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, तंजीम के वज़ीर सुनील बंसल और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ ज़्यादा आसान नहीं। योगी आदित्यनाथ को छोड़कर उन तमाम लीडरों में बेहतर तालमेल है, जबकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के रियासती बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक अनिल कुमार के साथ अच्छा खासा ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों की राय यह है कि वो सियासी मामलात में आसानी से पत्ते नहीं खोलते। यहाँ लोग शाह की पहल को मोदी की राय के तौर पर कबूल करते हैं। उत्तर प्रदेश की इंचार्ज राधा मोहन सिंह, सीनियर लीडर मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा के बारे में राय बहुत मायूस कुन है। मजमूई तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद योगी आदित्यनाथ पर सियासी दबाव काफ़ी बढ़ गया है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य का इससे उभर कर आगे बढ़ने का इम्कान है। इसी यही वजह है कि इस वक्त जो है अगला कौन सीएम होगा ये अहम तरीन हो बात। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा अगर सीएम का बदल दिया जाता है योगी का, तो क्या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको चाहने वाले लोग बीजेपी को वोट देंगे? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो निकल कर के सामने आ रहे हैं और ख़ुद बीजेपी के अंदर जो खाना जंगी है इस बात को इस वक्त जो है खुले अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रही है, जिससे महसूस होता है कि जिस तरह ज़मीनी सतह पर नाकाम नज़र आ रही बीजेपी, अंदरूनी खाना भी उसी तरह जो है इस वक्त ज़वाल की जानिब वो बढ़ रही है। नाज़रीन गिरामी, कर्नल पुरोहित की बात करते हैं। कर्नल पुरोहित ने कहा है, जो कि दहशतगर्द है और इसका इल्ज़ाम उस पर लगा है 2008 मालेगांव बम धमाका केस में फ़ौजी अफसर था, हिंदुस्तानी फ़ौजी अफसर था, आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से मशहूर है। इसने मंगल को खुसूसी अदालत के रूबरू एक दरख्वास्त दायर करके मुतालबा किया कि उसके मुकदमे की समाअत बंद कमरे में की जाए और मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग से रोका जाए। अदालत ने इस मामले में तफ्तीशी एजेंसी से जवाब भी तलब किया है। मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने अदालत में दावा किया कि मीडिया मुकदमे की कार्रवाई पर बहस मुबासा कर रहा है, जो ममनू है क्योंकि खुसूसी कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की अदालत ने मीडिया के लिए इस मुकदमे की रिपोर्टिंग के ताल्लुक से चंद रहनुमा उसूल मुरतब किए थे, जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है।
नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में एनआईए ने अदालत की रूबरू इसी तरह की एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मुकदमे की समाअत बंद कमरे में करने और मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकने का मुतालबा किया था। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी ने इस दरख्वास्त की मुखालिफत भी की थी। बहरहाल अब जो है दहशतगर्द कर्नल पुरोहित की जानिब से ये चीज़ें पेश करने के बाद खबर सुर्खियों में आई है। अब देखना है कि इस अर्जी पर किस तरह की सुनवाई हुई है, क्या फ़ैसला लिया जाता है। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते बात कर लेते हैं सऊदी अरब के मादनियात के बारे में। जो ताज़ा खबरें आ रही हैं कि सऊदी जियोलॉजिस्ट कोऑपरेटिव एसोसिएट्स के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ बिन लाबन ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब में 5300 से ज़ायद मादनी मकामात मौजूद हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रियाद में पायदार मुस्तकबिल मादनियात के मौजू पर पहली वजारती गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। ये मुस्तकबिल मादनियात फोरम का हिस्सा है। सऊदी अरब में मादनियात की तलाश के साबिक़ा अमल से पता चला है कि 5300 मकामात में मुतनव्वे धाती और गैर धाती चट्टानें, तामीराती मवाद, आराइशी चट्टानें और जवाहिरात शामिल हैं। प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ ने बताया कि मादनी दौलत से मालामाल चट्टानें अरब शील्ड के इलाके में पाई जा सकती हैं। उनका कुल रकबा तकरीबन 6,30,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। अगरचे अरब शील्ड के एक जामे मादनी सर्वे में मज़ीद मादनी वसाइल की तलाश की जाएगी, लेकिन ममलिकत सऊदी अरब के कुल रकबे का करीबन 1/3 हिस्सा धाती मादनियात मसलन सोना, चांदी, तांबा, लोहा, नायाब और ताबकार अनासिर पर मुश्तमिल है। उन्होंने तेल और पेट्रोकेमिकल्स के बाद मादनियात को कौमी मईशत के लिए तीसरा माशी सुतून करार दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर ये वाकई में ऐसा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीज़ल से जो मुल्क ताकतवर और मालदार बना, अगर उसमें मादनियात इतने बड़े पैमाने पर पाए जाएं तो किस तरह जो है मुल्क को मजबूत बनाए जाएंगी। बगैर नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।